हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घर पे सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा लेक्चर। देखा जाए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बैकबोन होती है, एक तरीके से आप लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं उसको। जब तक आप लोग जीओसी को नहीं समझोगे तब तक आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। सो आज हम जो बात करने वाले प्यारे विद्यार्थियों, वो जीओसी की बात करने वाले हैं। और जीओसी का वो टॉपिक हम चालू करेंगे जो एकदम बेसिक टॉपिक होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग इस लेक्चर को एंड तक देखें और जो भी आपके डाउट्स वगैरह होते हैं उन सभी डाउट्स को आप दूर करवा लीजिए। अपने जो भी आपका डाउट, किसी भी तरीके से आपको डाउट आता है, उन सभी डाउट को हम लोग दूर करेंगे। क्योंकि देखो, जब पढ़ा जाता है, एक सेकंड रुकना, कि जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में सबसे बड़ी समस्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये क्रिएट होती है कि जब हम लोग रीअरेंजमेंट वगैरह, एडिशन वगैरह, कुछ केमिकल रिएक्शन को डील करते हैं तो वहां पे हम लोगों को जो मिनी स्टेप्स होते हैं वो समझ में नहीं आते कि भाई ये स्टेप कहां से आ गए, ये कहां को बन रहा है, ये कार्बोकेटाइन कैसा बन रहा है, ये रेडिकल कैसा बन रहा है, ये क्या हो रहा है। बहुत दुनिया भर की बातें होती है और उन सभी का एक ही सॉल्यूशन होता है, वो होता है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक से चालू करेंगे, कार्बन से स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक को डेप्थ तक लेकर जाएंगे। तो प्लीज आप लोग आराम से लेक्चर को देखें और जितना ज्यादा हो सके लेक्चर को आप शेयर कीजिए। तो आप सभी लोग डाल दीजिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड यू कैन से इट इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले इसको अच्छे से समझेंगे भाई, कहानी क्या होती है इसकी। आप लोग आराम से एक एक बात को समझने की कोशिश करना कि जीओसी का मीन क्या होता है, क्या जीओसी की कहानी होती है। सही है। देखो मेरे साथियों, हम बात करेंगे जीओसी की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को यह कह दूं कि जो आपकी जीओसी होती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन होती है। तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथियों, जब तक आप लोगों को जीओसी के बारे में कुछ पता नहीं होगा, जीओसी की कहानी आप लोग नहीं समझोगे, तब तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पल्ले नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, जीओसी is the backbone of organic chemistry, backbone of organic chemistry, backbone of ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन होती है। इवन मैं ये बोल दूं, ये केमिस्ट्री की ही बैकबोन होती है, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी स्टेप्स कौन बताती है, जीओसी बताती है। अब सवाल ये उठता है कि भाई जीओसी हम चालू कहां से करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जीओसी को कार्बन से स्टार्ट करेंगे कि कार्बन की कहानी क्या होती है। कार्बन को समझेंगे और कार्बन को समझने के बाद में कि कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो कैसे कैसे प्रेजेंट होती है, कार्बन जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उनमें क्या हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, और कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड को आज यहां तक हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे। तो आराम से आप लोग एक एक बात को समझने की कोशिश करना मेरे भाई। सो बेसिकली इट इज अ बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका मतलब यह नहीं हो गया कि जब तक हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तब तक हमको, उससे पहले हम लोगों को इस जीओसी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। रटना बिल्कुल भी मना है दोस्तों, रटना मना है। आराम से एक एक बात को समझेंगे। अगर आप लोग रटोगे ना मेरे भाई तो आप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो हम लोगों को इस जीओसी को समझना है, क्योंकि हमारी बैकबोन को मजबूत करना है। और बैकबोन स्ट्रॉन्ग कैसे होगी, जब आप इस पर अपना अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहली डाल दीजिए हेडिंग कार्बन। हम लोग चालू कहां से कर रहे हैं साथियों, हम कार्बन से चालू कर रहे हैं कि भाई कार्बन क्या चीज होती है। ओके, कार्बन क्या होता है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कार्बन से कि कार्बन की कहानी क्या होती है। दोस्तों देखा जाए कार्बन क्या होता है तो आप लोग क्या कहोगे, कार्बन इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट। सही है, कार्बन पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। और दरअसल मुझे एक बात बता दीजिए, और उसके अलावा कार्बन जो होता है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है। तो यहां पे लिखा मैं कार्बन। अब कार्बन में बहुत सारी बातें होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं छोटी छोटी बातें, एकदम बेसिक चालू करेंगे कि कार्बन का सिंबल क्या होता है, कार्बन का सिंबल क्या होता है पहले बात करेंगे। तो दोस्तों एज द नेम इंडिकेट दैट कार्बन स्टार्ट फ्रॉम सी से स्टार्ट हो रहा है, सो दैट सिंबल ऑफ कार्बन इज सी।
तो आप लोगों ने क्या देखा कि कार्बन का सिंबल क्या होता है, आप कहोगे सी होता है। दूसरी मैं बात करूं दोस्तों, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, वेरी इंटरेस्टिंग, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, इसका मतलब क्या होता है भाई, एटॉमिक नंबर का मीन ये होता है कि कार्बन पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पर आता है। दोस्तों इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। कितना होगा मेरे साथियों, 6 इसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर का मीन्स होता है बेसिकली टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। दोस्तों आपसे कोई पूछे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कार्बन में, तो आप कहोगे 6 टोटल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सही है, चलो नेक्स्ट पॉइंट हम कार्बन के बारे में आपको बात करें कि कार्बन जो होता है, कार्बन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। साथियों कार्बन जो होता है उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि सर व्हाट इज वैलेंस शेल, वैलेंस शेल क्या होता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वैलेंस शेल का मतलब ये होता है कि कार्बन का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स वो रखता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंस शेल बोलेंगे। सो दैट ये इसका वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सो आपसे कोई पूछे व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, तो आप क्या कहोगे, कार्बन हैव 4 वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी क्या होगी दोस्तों, 4 वैलेंसी होगी। अब जरा मुझे एक बात बताना साथियों, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, एक बार फोन को साइलेंट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। जरा आप लोग ध्यान देना, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीन क्या होता है कि जो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दोस्तों वो होता है 1s2, 2s2, 2p2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना, 1s2, 2s2, 2p2। अब मुझे एक बात बताओ, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, इसका जो वैलेंस शेल है वो क्या बना दोस्तों, ये 2 वाला इसका वैलेंस शेल है। तो मुझे एक बात बताओ, 2 वाले वैलेंस शेल में देखो S के पास में 2 इलेक्ट्रॉन और P के पास में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन। सो आप लोग क्या बोलोगे, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो सवाल क्या बनता है, सर S क्या होते हैं, P क्या होते हैं, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। उससे पहले आप लोग कार्बन की छोटी सी बातें यहां पर देख लीजिए। एक आखिरी बात और बताना चाहूंगा कि कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक वेट क्या होता है। कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है दोस्तों, वो कार्बन का एटॉमिक वेट अप्रोक्सीमेटली 12 होता है। दोस्तों कितना होता है, 12 होता है। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो कार्बन होता है उसका सिंबल क्या होता है, आप कहोगे सी होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, आप कहोगे सर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। नेक्स्ट आप कहोगे कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप कहोगे सर 6 होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप कहोगे 4। फिर मैं नेक्स्ट बात करूं कार्बन की वैलेंसी कितनी है, आप कहोगे 4। फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करता हूं, 1s2, 2s2, 2p2 होता है। सो आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई। देखो भाई और छोटी छोटी बातें मैं आपसे क्या करना चाहूंगा, देख लो यही आपको बता देता हूं बेटा जी। एक तो होता है s ऑर्बिटल, क्या होता है बेटा जी, s ऑर्बिटल। एक होता है आप लोगों का p ऑर्बिटल और एक होता है आपका d ऑर्बिटल। सही है, एक s ऑर्बिटल होता है, एक p होता है, एक d होता है, आगे भी बहुत होते हैं भाई f ऑर्बिटल। सही है। अब देखो बेसिकली आप लोगों ने कभी ना कभी पीरियोडिक टेबल का नाम सुना होगा। तो पीरियोडिक टेबल में यह कहा जाता है कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है वो 4 ब्लॉक्स में कैटेगराइज होती है, दैट इज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक होता है। सही है। अब ये ब्लॉक्स के नाम किस तरीके से दिए जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन से सब शेल में एंटर करता है, उसके नाम के आधार पर, उसके बेस पर हम लोग क्या बोलते हैं कि जिस शेल में वो एंटर कर रहा है उसके बेस पे हम लोग बोलते हैं कि ये s ऑर्बिटल है। या अगर मान लीजिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब शेल में एंटर करता है, सो दैट आप क्या बोलोगे कि ये एलिमेंट p ब्लॉक एलिमेंट है। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन d सब शेल में एंटर करेगा तो आप क्या कहोगे, सर ये d ब्लॉक एलिमेंट है। दुनिया भर की बातें होती हैं दोस्तों। मेरा मकसद क्या है समझाने का, जो आपका s होता है ना भाई, s के अंदर एक डब्बा बनाते हैं हम लोग,
एस के अंदर क्या बनाते हैं बेटा जी, एक बॉक्स बनाते हैं। पी के अंदर दोस्तों हम लोग 3 बॉक्स बनाते हैं। देखो छोटी छोटी बातें, बेतुकी बातें भाई समझ में आनी चाहिए। और डी के अंदर दोस्तों हम लोग 5 बॉक्स बनाते हैं। कितने बनाएंगे दोस्तों, 5 बॉक्स बनाएंगे। और एफ के अंदर मेरे भाई हम लोग बनाएंगे 7 बॉक्स। कितने बनाएंगे भाई, 7 बॉक्स बनाएंगे। देखो ये आपके ऑर्बिटल्स का रिप्रेजेंटेशन होता है कि भाई एस ऑर्बिटल्स में एस का मतलब होता है 1 बॉक्स, P का मतलब होता है 3, D का मतलब होता है 5 और F का मतलब होता है 7। कितना होता है मेरे भाई, 7 होता है। अब जरा ध्यान से आप लोग सुनना मेरी बातें। देखो भाई जो हमारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, और इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तरीका यह होता है कि जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करी जाती है तो वो ऑपोजिट स्पिन रखता है। अब ये स्पिन की कहानी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझोगे। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन में ऐसे फिल कर रहा हूं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, ऐसे आएगा। तो आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो आप क्या कहोगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों कितने आएंगे दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे मैक्सिमम। आपको बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, एक बारी में थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, गला थोड़ा साथ नहीं दे रहा है दोस्तों। फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, टेंशन मत करो, आज करेंगे इसको पूरा। ओके चलो ध्यान दो। अब आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि p ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो आप क्या कहोगे कि सर एक बॉक्स में 2 आते हैं, तो 3 बॉक्स में कितने आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यस और नोट। इसी तरीके से आपको कोई पूछे d ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो आप क्या कहोगे, सर d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एक एक बात समझना, एकदम बेसिक बेसिक आपको मजबूत बनाएंगे, पूरा बेस मजबूत करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। आपसे पूछे f ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों, f ऑर्बिटल में 7 बॉक्स होते हैं, सो दैट यहां पे क्या होगा, 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कैसे लिखा, ये भी समझने वाली बात होती है कि सर 1s कहां से आ गया, 2s कहां से आ गया, 2p कहां से आ गया। तो जरा आप लोग समझो मेरे भाई, ठीक है। यहां पर मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, आप लोग याद कर लोगे इससे भाई, 1s याद कर लोगे, इसके नीचे 2s लिखना होता है भाई, फिर इसके बगल में 2p लिखना होता है, देन 3s लिखोगे, देन 3p लिखोगे, देन 3d लिखोगे। अभी इतना ही आप लोग समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम लोग फिलिंग करते हैं तो कुछ इस तरीके से करते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल s और 1s में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, फिर 2s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, देन 2p में जाएंगे, देन 3s में जाएंगे। आपको बात समझ में आ रही है क्या? अब मुझे एक बात बताओ, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं दोस्तों, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मुझे यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो जरा मुझे देखकर आप लोग बता दीजिए 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे हो सकती है। पहले जब हम इसमें भरेंगे तो इसमें मैक्सिमम 2 आ जाते हैं दोस्तों, कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर हम इसमें चलेंगे, इसमें भी मैक्सिमम कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। इसमें मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, लेकिन हमें भरना कितना है, 6 भरना है। 4 तो भर चुके हैं, 2 बाकी रह गए। यस और नॉट। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे निकाला जाता है। अरे हाँ ना बोलो, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो ये बेसिकली हमने छोटी सी बातें जो एक्सप्लेन करी है वो कार्बन के बारे में एक्सप्लेन करी है, क्योंकि कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत अच्छा मेंबर होता है। इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं होती है। तो एक बारी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट आप लोग नोट्स भी अच्छे से बनाए, ठीक है। और लेक्चर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आई होप आप लोगों ने आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, सेकंड नंबर का बोर्ड स्टार्ट करते हैं। पहला बोर्ड हमने फिल कर दिया है, सेकंड की बारी आती है। अब हम क्या करेंगे, कार्बन की वैलेंसीज को देखेंगे दोस्तों। आपने क्या बोला कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब ये 4 वैलेंसी का मतलब क्या होता है, मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जरा आप लोग ध्यान दीजिए। वैलेंसी ऑफ कार्बन, वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की वैलेंसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो देखो, मुझे आराम से छोटी छोटी बात एक्सप्लेन करते रहना जी।
देखो कार्बन की वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि कार्बन के वैलेंस शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। देखो दरअसल ऐसे हो सकता है कि कार्बन के सराउंड के अंदर जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 हैं। इसका मतलब क्या हो गया, वो 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करके बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। जरा आप लोग ध्यान दीजिए, मतलब ये देखो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। नंबर फर्स्ट कंडीशन देखना भाई क्या है कि ये हमारा कार्बन है भाई, सही है। अब इस कार्बन के वैलेंस शेल में दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं भाई, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये कार्बन के वैलेंस शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कोई अन्य एलिमेंट के साथ में, डिफरेंट एलिमेंट के साथ में एक कनेक्शन पैदा करके बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। इट मींस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहां पे हाइड्रोजन लगा दिया, इधर भी हाइड्रोजन लगा दिया, यहां भी हाइड्रोजन लगा दिया और यहां भी हाइड्रोजन लगा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में क्या टोटल इलेक्ट्रॉन्स ही एक होता है हाइड्रोजन का। सो ये हाइड्रोजन का मैंने एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, यहां पर ये वाले हाइड्रोजन का एक बना दिया, यहां पर ये बना दिया और यहां पर ये बना दिया। बात को समझने की कोशिश करना, बात को जरा फील करना। भाई कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में एक कनेक्शन बनाते हैं और कनेक्शन बनाने के बाद में कुछ इस टाइप का एक बॉन्ड बनाते हैं, यस और नोट। यहां से ये कुछ ऐसा बॉन्ड बनाएगा, यहां से कुछ ऐसा बॉन्ड बनाएगा, यहां से कुछ ऐसा बॉन्ड बनाएगा। दोस्तों इन बॉन्डों के बारे में चर्चा हम कहां करेंगे, हम चर्चा करेंगे बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग, हम लोगों ने यूट्यूब पे पढ़ा दिया है, आप लोग सर्च कर सकते हो भाई केमिकल बॉन्डिंग की कहानी क्या होती है, सही है। चलो अब देखो इधर, मुझे एक बात बताना, ये कार्बन के 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्डिंग कर लिए और बॉन्डिंग करने के बाद में क्या बना लिए, एक सिग्मा बॉन्ड बनाए। देखो अब सिग्मा शब्द आपके सामने नया आया है, सिग्मा वर्ड है जो आपके सामने नया आया है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जो कार्बन ने बॉन्डिंग करी है वो क्या सिंगल बॉन्डिंग करी है भाई, मतलब कार्बन के जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग एटम से क्या किए है, शेयरिंग की है इलेक्ट्रॉन्स की और 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। इसी तरीके से मैं आप लोगों से पूछ लूं कि मान लीजिए यहां पे लिखता हूं मैं CCl4, क्या लिखा CCl4, ये कार्बन, ये इधर Cl लगा दिया मैंने एक बार, इधर मैंने Cl लगा दिया, यहां भी Cl लगा दिया और इधर भी क्या लगा दिया Cl। इसका मीन क्या होता है कि कार्बन के जो 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो Cl के इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। भाई क्या करेंगे दोस्तों, कॉम्बिनेशन करेंगे और कॉम्बिनेशन करने के बाद में क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं कुछ इस तरीके से। अरे हाँ ना बोलो मेरे लाल, बात समझ में आ गई क्या। अब भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स है Cl के पास में, वो खैर बात की बात है। तो यहां भी क्या बन गया दोस्तों, 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए। बात समझना आप सब लोग, सही है। चलो बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान देना, ऐसे भी तो हो सकता था मेरे भाई कि जो कार्बन के 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो जाए कि 2 इलेक्ट्रॉन तो आप यहां बना दो और 2 इलेक्ट्रॉन आप यहां बना दो और यहां पे आप लोग लगा दो ऑक्सीजन। क्या लगा दिया आप लोगों ने, ऑक्सीजन लगा दिया। तो होता क्या है, ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करता है और 2 बॉन्ड बनाएगा और यहां पे आपने H लगा दिया और यहां H लगा दिया, कुछ इस तरीके से कनेक्शन पैदा हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई। तो आप लोगों ने क्या देखा, देखो पहले कार्बन के साउंड के अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड थे, मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी अलग अलग एटम से सेटिस्फाई हो रही थी। अब की बात देखो क्या देखा, एक तरफ कार्बन तो है बाईवेलेंट, ये तो किस तरीके से बेटा जी, बाईवेलेंट की तरह बिहेव कर रहा है, बाईवेलेंट। और 2 क्या है बेटा जी, मोनोवेलेंट। ये क्या है दोस्तों, मोनोवेलेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि कार्बन एक तरफ बाईवेलेंट है, एक तरफ क्या है, 2 मोनोवेलेंट है। बात समझ में आ रही है। और यहां पे कार्बन क्या है दोस्तों, ये टेट्रावेलेंट है, चारों सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं। सेकेंड एग्जांपल में दोस्तों इसका लूं तो आप लोगों ने ये देखा होगा H कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर भी लगा दिया H और यहां भी क्या लगा दिया, H लगा दिया, सही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं तो अगर दोनों में से किसी एक कार्बन के बारे में अगर आप बात करना चाहोगे तो मुझे एक बात बताओ, कार्बन एक और से तो क्या बना हुआ है, बाईवेलेंट बना हुआ है। बाईवेलेंट का मतलब द्विसंयोजी, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा जी इसको, द्विसंयोजी। एक तरफ से तो क्या है बेटा जी, द्विसंयोजी है और एक तरफ से क्या है बेटा जी, एकल संयोजी, क्या है, मोनोवेलेंट है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एकल संयोजी। आपको बात समझ में आ रही है क्या, सही है।
ऐसे भी तो हो सकता है साथियों कि जो हमारा ये कार्बन है, ये कार्बन कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग कर ले कि एक तरफ से तो मोनोवेलेंट हो और एक तरफ से क्या हो, ट्राईवेलेंट हो। क्या हो दोस्तों, ट्राईवेलेंट हो। देखो कार्बन के वैलेंस शेल में अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन से 3 तो इधर की तरफ है और एक इधर की तरफ है, तो यहां से तो क्या हो गया बेटा जी, ये ट्राईवेलेंट हो गया और यहां से क्या है दोस्तों, मोनोवेलेंट। तो आपको बात समझ में आ गई। मतलब ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है, या तो कार्बन के चारों ओर सारे सिंगल बॉन्ड हो, या कार्बन के एक तरफ डबल बॉन्ड हो, एक तरफ 2 सिंगल बॉन्ड हो, या फिर कार्बन के एक तरफ एक ट्रिपल बॉन्ड हो, एक तरफ क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। या ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है कि जो आपका कार्बन है दोस्तों, कार्बन दोनों ओर से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करे कुछ इस तरीके से। अरे हाँ ना बोलो। CO2 का एग्जांपल देखो बेटा जी, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स और ये 4 के 4 क्या हो गए, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए। तो दोनों ओर से क्या है बेटा जी, बाईवेलेंट है, बाईवेलेंट है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सो अब यहां से 3 सवाल उठते हैं। देखो क्या क्या सवाल बन सकते हैं। एक तो होता है एक हाइफन, इसका मीन क्या होता है, या आपको कहीं पर ऐसे डबल बॉन्ड दिखाई देंगे, या कहीं पर आप लोगों को ऐसे ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देंगे। देखो यहां पे सब देखो सिंगल सिंगल दिखाई दे रहे हैं, यहां पे देखो आपको डबल दिखाई दे रहा है, यहां पे देखो यहां पे भी आपको डबल दिखाई दे रहा है, यहां पे देखो आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं साथियों। इसका मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड। क्या होता है बेटा जी, सिग्मा बॉन्ड। मतलब एक हाइफन जो होता है, एक बॉन्ड, एकल जो बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उसको सिग्मा कहा जाता है। डबल बॉन्ड का मतलब होता है एक तो सिग्मा रहेगा और एक पाई रहेगा, एक सिग्मा रहेगा और एक क्या रहेगा, पाई रहेगा। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है साथियों, एक सिग्मा रहेगा और 2 क्या रहेंगे, पाई रहेंगे। तो क्वेश्चन क्या बनता है मैं आपको बताता हूं भाई। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन ये बनता है, कैलकुलेशन ऑफ, ये पढ़ेंगे अच्छे से अपन, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये वाला क्वेश्चन बनता है कि कोई मॉलिक्यूल आपको दे देगा और उस मॉलिक्यूल में पूछेगा कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं। तो ये सब उतारने के बाद में आप लोग ये बना देना नोट करके और नेक्स्ट डाल देना हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। क्या डालोगे, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जरा आप लोग डाल दीजिए। चलो अब जो नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी आई है उसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। यहां से क्वेश्चन जेट में बनते हैं और हर बार बनते बेटा जी। डाल दो नेक्स्ट हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपको देने हैं और उन मॉलिक्यूल्स में हमको अप्लाई करना है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के नंबर क्या होते हैं। और ये वाला जो टॉपिक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं भाई, क्वेश्चन यहां से बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि देखो एक सिंगल का मतलब क्या होता है, एक डबल का मतलब क्या होता है। बाद में समझेंगे भाई डबल ट्रिपल ये बने कैसे, एक ट्रिपल का मीन क्या होता है। सही है। जब भी आपको एक सिंगल लाइन दिखाई दे तो इसका मतलब होता है साथियों एक सिग्मा बॉन्ड। दोस्तों क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। जब भी आपको 2 दिखाई दे तो एक सिग्मा होगा और एक क्या बनेगा, पाई बनेगा। 3 का मतलब होता है एक सिग्मा बनेगा और 2 क्या बनेंगे, पाई बनेंगे। तो अब हमको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं और उन क्वेश्चन में अप्लाई करना है कि जो मॉलिक्यूल आपके सामने प्रेजेंट है उसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड बने हुए। सही है, चलो बहुत बढ़िया। अब आप लोग मेरी बात सुनना छोटी सी। 2 टाइप से यहां क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर बना के देगा और सिग्मा और पाई कैलकुलेट करने पड़ेंगे।
एक क्वेश्चन बनता है कि आप लोगों को वो स्ट्रक्चर बना के ना दे और आपको सिर्फ नाम दे दे, तो नाम को देखकर नाम की स्ट्रक्चर हमें पता होनी चाहिए और कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टार्ट करें, चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करता हूं साथियों, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करता हूं। हम तकरीबन 20-25 एग्जाम्पल पढ़ेंगे साथियों, है ना, तकरीबन 20-25 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, आप लोग मेरा साथ दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा दोस्तों मैंने CH4, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2, एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एग्जाम्पल नंबर 4 लिखा दोस्तों मैंने CH3 CH2 CH2 CH3, ये सब। एग्जाम्पल नंबर 5 लिखा मैंने CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। 5 एग्जाम्पल, पहले इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले फटाफट जिनको आता है ऑलरेडी वो फटाफट सॉल्व करके कमेंट कर दीजिए। देखो मेरे साथियों, पहले इस वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो कभी भी आपको एग्जाम्पल ऐसे मिल जाए तो इनको खोल के लिख लेना आप लोग। खोल के कैसे कि भाई कार्बन बना हुआ है और 4 क्या लगे हुए हैं भाई, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सही है। अब दूसरी वाली बात, आपको एक बात नोट करनी है, और नोट क्या करना है बेटा जी, वो ये है कार्बन की वैलेंसी को नोट करना है। कार्बन की वैलेंसी आपको मालूम होनी चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, और वो कितनी होती है बेटा जी, 4 होती है। 4 रहेगी तभी आप लोग कर पाओगे। ये कार्बन, और इस कार्बन के चारों ओर 4 सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा 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 सिग्मा। तो CH4 में कितने सिग्मा, आप कहोगे सर 4 सिग्मा और 0 पाई। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब मैं इस वाले एग्जांपल की बात करता हूं, तो इसको खोल के कैसे बनाओगे आप लोग, ऐसे ही तो बनाओगे। ये H यहां पे कार्बन, ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये H और ये H, खोल के लिख सकते हैं आप लोग सब लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब काउंट करो भाई सिग्मा कितने हैं। देखो एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा, एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा सिग्मा। यहां पे डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक तो सिग्मा रहेगा और एक क्या रहेगा, पाई रहेगा। तो टोटल सिग्मा कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, कितने हो गए साथियों, 5 सिग्मा। पाई कितना हो गया दोस्तों, 1 पाई। ऐसे क्वेश्चन बनते एग्जाम के अंदर। इसी तरीके से आप लोग इसकी बात कर लो, तो इसको ऐसे बना दो भाई, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। हर एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन की 4 वैलेंसी है भाई। इधर देखो 1 2 3 एंड 4। यहां पे देखो बेटा जी, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा। ट्रिपल का मतलब क्या होता है भाई, 1 सिग्मा और 2 पाई। तो कितने सिग्मा बन गए दोस्तों, 3 सिग्मा। पाई कितने बन गए, 2 पाई। ये जेट का सवाल है भाई, ये एग्जाम ने सवाल पूछा है। तो इसी तरीके से आप लोग इन दोनों को घर पे ट्राई करना बेटा जी, ये आपका होमवर्क है और ये भी क्या है, आप लोगों का होमवर्क है। आराम से, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप लोग मेरे से पूछना कमेंट के माध्यम से, सही है। तो ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होते हैं। अब देखो जेट ने क्या क्या सवाल पूछा है। इस बार जो सवाल बना है क्वेश्चन नंबर 6, वो ये बना है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH और CH3, ये वाला सवाल बना है। और 7वां जो हम करेंगे वो करेंगे दोस्तों साइक्लोहेक्सेन के अंदर, कितने सिग्मा कितने पाई। उसके अलावा हम लोग करेंगे बेंजीन के अंदर कितने सिग्मा एंड कितने पाई। उसके अलावा दोस्तों हम लोग देखेंगे नेफ्थिलीन के अंदर, इसको बोलते हैं नेफ्थिलीन। अगर 2 बेंजीन ऐसे फ्यूज्ड होती है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे साथियों, नेफ्थिलीन बोलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 हम एंथ्रासीन की बात करेंगे। एंथ्रासीन का मीन होता है 3 बेंजीन ऐसे बनी होती है, ऐसे। ओके चलो, तो ये 10 एग्जाम्पल अभी करेंगे। उसके बाद में 5-10 एग्जाम्पल मैं आपको घर पे करने के लिए दूंगा। देखो साथियों, सबसे पहले मैं इस वाले एग्जाम्पल की बात करता हूं जो कि अब की बार जेट एग्जाम 2021 में पूछा है। जेट एग्जाम 2021, यस और नोट। अब देखो भाई क्वेश्चन क्या है कि सिग्मा और पाई कैलकुलेट करना है। तो देखो जहां भी आपको हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, जितने हाइड्रोजन है उतने ही सिग्मा बॉन्ड, जितने हाइड्रोजन है उतने ही क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। इधर से काउंट कर दो बेटा जी। अरे ऐसे लिख दो खोल के, से H C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये वाला H यहां लगा हुआ है, ये कार्बन से अटैच है। इस पे कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। काउंट कर लो भाई सिग्मा कितने आपके आ रहे हैं, फटाफट काउंट करो, जल्दी से काउंट करके बताओ आप लोग, फटाफट काउंट करके बताओ।
देखो एक सिग्मा ये रहा, एक ये रहा, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा। सिग्मा काउंट करो बेटा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो क्या बन गए दोस्तों इसके अंदर, सिग्मा बन गए। पाई कितने बने दोस्तों, 2 पाई बन गए। ये जेट में सवाल था, 9 सिग्मा प्लस 2 पाई इसका आंसर आने वाला है। कार्बन की वैलेंसी को ध्यान में रखना है। एक रिंग वाला बताता हूं मैं आपको कैसे करना है। देखो यहां पर इसको कार्बन कहा जाता है, ये दोस्तों क्या है, कार्बन है। जहां जहां डॉट बनाए मैंने वो सारे के सारे क्या है, कार्बन है। देखना भाई, अब मुझे एक बात बताओ, इस कार्बन की अभी वैलेंसी कितनी है, एक इधर है और एक इधर है। कितनी बची दोस्तों, 2 बची। होती कितनी है, 4 होती है। होती कितनी है दोस्तों, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। देखो यहां पर 2 बनी हुई मतलब 2 छुपी हुई है, मतलब 2 क्या लगा हुआ है, ऐसे हाइड्रोजन लगे हुए। सेम इसी तरीके से यहां भी 2 क्या लगे हुए, हाइड्रोजन लगे हुए। तो ईच कार्बन पे 2 क्या लगे हुए बेटा जी, हाइड्रोजन लगे हैं। यहां भी 2 क्या लगे हैं बेटा जी, हाइड्रोजन लगे हैं। इधर भी 2 हाइड्रोजन और इधर भी 2 हाइड्रोजन। काउंट करना सिग्मा और पाई कितने आ रहे हैं, सही है। चलो अब इस वाले कार्बन की बात करते हैं। देखो इस वाले कार्बन की वैलेंसी कितनी है भाई, 1 2 एंड 3। होती कितनी है, 4। तो मतलब अब की बार एक क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। सब जगह एक क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। इधर भी एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। इसी तरीके से आपको सबको सेटिस्फाई करना है। देखो दोस्तों, सिग्मा और पाई कैलकुलेट करने का एक ही तरीका होता है कि आप लोग क्या करो, आप लोग इतना सा काम करो कि कार्बन की वैलेंसी को ध्यान में रखो। अगर कार्बन की वैलेंसी कहीं पर 3 हो रही है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है। कार्बन की वैलेंसी कहीं पर 2 हो रही है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन छुपे हुए हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको ट्राई करने हैं। और होमवर्क में आपको और देता हूं बेटा जी, होमवर्क ले जाओ। कहाँ दिक्कत आ रही है बेटा जी, होमवर्क ले जाओ। होमवर्क आराम से घर पे बैठे बैठे ट्राई करो, सारे एग्जाम्पल बढ़िया है। सबसे पहला एग्जाम्पल होमवर्क का, SO4-2 में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताओ। उसके अलावा बताओ CO3-2 में सिग्मा और पाई बताओ। उसके अलावा P4O10 में सिग्मा और पाई बताओ। इसकी स्ट्रक्चर बनाना अच्छे से, गूगल सर्च करना आप लोग। नेक्स्ट आप लोग बताना बेटा जी, नेक्स्ट आप बताओ इसके अंदर सिग्मा और पाई बताओ कितने हैं। इसके बाद इसके अंदर बताना सिग्मा और पाई कितने हैं। इसके बाद आप लोग इसमें कैलकुलेट करना सिग्मा और पाई कितने हैं भाई, 6 7 एग्जाम्पल। इसके बाद आप इसमें बताना सिग्मा और पाई कितने हैं। रुको एक बारी, लास्ट एग्जाम्पल। ओके तो मेरे साथियों, यहां पर मैंने आपके सामने 8 एग्जाम्पल लिखे हैं और आप लोगों को घर पे ट्राई करना है। और ये छोटा सा जो लेक्चर हम लोगों ने बनाया है, इस लेक्चर को आप आराम से देखिए, नोट साथ साथ में बना दीजिए और प्लीज लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं अभी आपके सामने अलविदा लेता हूं, मिलेंगे कल सेकंड लेक्चर के साथ में। इसके आगे वाला पोर्शन चालू करेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी।